हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 110 अर्बन लोकल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर अर्बन डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी के अलग अलग चरणों को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि ये पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई है प्री इंडिपेंडेंस से लेके आज तक और इनका क्या इम्पैक्ट रहा है अर्बन गवर्नेंस पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का मतलब है वो रूल्स और प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बनाती है। इनका मेन फोकस होता है हाउसिंग, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। इंडिया में ये पॉलिसीज टाइम के साथ चेंज होती रही है, इकोनॉमिक और सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग। इन फेजेस को समझना अर्बन गवर्नेंस के डेवलपमेंट को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. प्री इंडिपेंडेंस फेज 1947 से पहले। ब्रिटिश एरा में प्लानिंग सिर्फ उनके इंटरेस्ट के एरियाज तक लिमिटेड थी, जैसे पोर्ट सिटीज और कैंटोनमेंट्स। कोई क्लियर नेशनल लेवल पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ लोकल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट्स बनाए गए थे, जैसे बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 1898 और कलकत्ता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 1911। यह ओवरक्राउडिंग जैसे लोकल इश्यूज सॉल्व करने के लिए थे। 2. अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 1947 to 1985। इंडिपेंडेंस के बाद पहले रूरल डेवलपमेंट पर फोकस था, अर्बन डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा तो कुछ इनिशिएटिव्स आए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56। अर्बन एरियाज को लिमिटेड अटेंशन मिला। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट्स। स्टेट्स ने अपने प्लानिंग लॉज बनाना शुरू किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 एक फॉर्मल अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल था। 3. इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोग्रामेटिक फेज 1986 to 2004। इस दौरान इंस्टीट्यूशंस और स्कीम्स का डेवलपमेंट हुआ। मेजर डेवलपमेंट्स। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1988 अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स की जरूरत पे जोर दिया। यूबीएसपी और ईआईयूएस जैसे प्रोग्राम स्लम्स और पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए। 74th अमेंडमेंट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, डिसेंट्रलाइजेशन को बूस्ट किया। 4. रिफॉर्म ओरिएंटेड फेज 2005 to 2014। लिबरलाइजेशन के बाद सिटीज फास्ट ग्रो करने लगे, पॉलिसी में भी चेंजेस आए। की स्कीम्स। JNNURM 2005 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मेजर स्टेप था। फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और पूर के हाउसिंग पर था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का रोल भी इस दौरान इंक्रीज हुआ। 5. स्मार्ट एंड इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन फेज 2015 to प्रेजेंट। अब अर्बन पॉलिसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करती है। मेजर स्कीम्स। स्मार्ट सिटीज मिशन, टेक बेस्ड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। अमृत, वाटर सप्लाई, सीवरेज और पार्क्स जैसी बेसिक सर्विसेज इंप्रूव करना। PMAY अर्बन, सबके लिए हाउसिंग का गोल। GIS, डेटा एनालिटिक्स और सिटीजन पार्टिसिपेशन का भी उस बढ़ गया है। कंक्लूजन। इंडिया की अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी टाइम के साथ इवॉल्व होती रही है, कॉलोनियल सिस्टम से लेके स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस तक। हर फेज ने अपने समय के चैलेंजेस के हिसाब से डायरेक्शन दिया है। आज का फोकस स्मार्ट, सस्टेनेबल और लोगों के पार्टिसिपेशन पर बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट पर है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के मेन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि इस अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे पावर मिली, क्या क्या नए प्रोविजंस आए और इसका अर्बन गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन।
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एक लैंडमार्क कानून था जो अर्बन लोकल बॉडीज (ULB) को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया था। इससे पहले म्यूनिसिपैलिटीज बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के काम करती थी। अमेंडमेंट का मकसद अर्बन गवर्नेंस को मजबूत बनाना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना था। इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A ऐड हुआ जिसका टाइटल है द म्यूनिसिपैलिटीज और 12th शेड्यूल भी जोड़ा गया। मेन बॉडी 1. अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर। अमेंडमेंट ने ULB को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नगर पंचायत, जो रूरल से अर्बन बन रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल, छोटी अर्बन एरियाज के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े शहरों के लिए। इस डिवीजन से हर साइज के अर्बन एरिया के लिए अप्रोप्रिएट सिस्टम बनाया गया। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और कंपोजिशन। हर स्टेट को म्यूनिसिपैलिटीज बनाना जरूरी है। इसमें ये चीजें डिफाइंड की गई। मेंबर्स का चुनाव, SC ST और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, कम से कम 1/3। 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले म्यूनिसिपैलिटीज में वार्ड्स कमिटीज का फॉर्मेशन। ये सब इंक्लूसिवनेस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। 3. टर्म और इलेक्शंस। म्युनिसिपैलिटी का टर्म 5 साल का होता है। टर्म के खत्म होने से पहले या मैक्सिमम 6 महीने में नए इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। 4. पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 12th शेड्यूल। म्यूनिसिपैलिटीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के प्लान्स बनाने का अधिकार मिला। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस दिए गए हैं जैसे अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज का रेगुलेशन, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन इन पावर्स को देना स्टेट गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हर स्टेट में अलग इम्प्लीमेंटेशन है। 5. फाइनेंस और स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रोविजन है जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करता है। म्यूनिसिपैलिटीज को टैक्स, ड्यूटीज और फीस लगाने का अधिकार भी मिला। इससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ने का एम था। 6. डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज। अमेंडमेंट के तहत बनाए गए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी (DPC) रूरल और अर्बन प्लान्स का कोऑर्डिनेशन। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी (MPC) बड़े शहरों के लिए। इनका रोल प्लानिंग को इंटीग्रेट करना था। कंक्लूजन: 74th अमेंडमेंट ने अर्बन गवर्नेंस में एक बड़ी बदलाव लाए। इसने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और गवर्नेंस को ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाया। लेकिन असली एम्पावरमेंट तभी होगा जब स्टेट्स सही से पावर्स और फंड्स डिवॉल्व करें। आज के अर्बन चैलेंजेस के लिए इस फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss the process of municipal elections in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत में म्यूनिसिपल इलेक्शंस कैसे होते हैं। हमें लीगल फ्रेमवर्क, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, कौन से अथॉरिटीज इन्वॉल्व है और इन इलेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। म्यूनिसिपल इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें शहरी लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। ये इलेक्शंस अर्बन गवर्नेंस में पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हैं। इनका बेस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट करती है। इस आंसर में हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस का प्रोविजन किया। आर्टिकल 243 यू के तहत म्यूनिसिपैलिटीज का टेन्योर और टाइम पर इलेक्शंस होना मैंडेटरी है। आर्टिकल 43 के अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करे। 2. अर्बन लोकल बॉडीज के टाइप्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़े शहरों के लिए जैसे दिल्ली, मुंबई। म्यूनिसिपल काउंसिल्स, मध्यम साइज के शहरों के लिए। नगर पंचायत्स, जो एरियाज रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन में है। इन सब बॉडीज के मेंबर्स इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। 3. स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल। SEC इलेक्टोरल रोल्स बनाता है और इलेक्शंस कंडक्ट करता है।
वार्ड्स की डिलिमिटेशन, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन का काम भी एसईसी करता है। इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट और इलेक्शन से जुड़ी डिस्प्यूट्स भी एसईसी हैंडल करता है। 4. इलेक्शन का प्रोसेस। डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स। शहरी एरिया को पॉपुलेशन के बेसिस पर वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। इलेक्शन नोटिफिकेशन। एसईसी इलेक्शन का शेड्यूल और नोटिफिकेशन इशू करता है। नॉमिनेशन फाइलिंग। कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते हैं और स्क्रूटनी होती है। कैंपेनिंग और वोटिंग। कैंडिडेट्स और पार्टीज इलेक्शन कैंपेन करते हैं। वोटिंग ईवीएम या बैलेट पेपर से होती है। काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन। वोट्स काउंट किए जाते हैं और जीतने वाले डिक्लेयर किए जाते हैं। मेयर इलेक्शन। कुछ स्टेट्स में मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होता है और कुछ में काउंसलर्स मेयर को चूज करते हैं। 5. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, एससी एसटी विमेन को भी इंक्लूड करके। एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है। इससे गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी बढ़ जाती है। 6. चैलेंजेस और सजेशंस। चैलेंजेस। इलेक्शंस में डिले, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एसईसी की इंडिपेंडेंस की कमी। सजेशंस। एसईसी को ज्यादा इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। लोगों में सिविक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ताकि पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो। कंक्लूजन। म्यूनिसिपल इलेक्शंस शहरी एसटीएचए पर लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। यह सिटीजन्स को उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का अधिकार देते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स और पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ाना जरूरी है। अगर इलेक्शंस टाइमली और ट्रांसपेरेंट होंगे तो अर्बन गवर्नेंस भी स्ट्रांग होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Trends of urbanization in India. B. Role of urbanization in social development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। A. भारत में अर्बनाइजेशन के मेजर ट्रेंड्स क्या है और B. अर्बनाइजेशन सामाजिक विकास में कैसे मदद करता है। हर पार्ट का आंसर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, एग्जाम्पल्स या डाटा के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बनाइजेशन का मतलब है लोगों का गांव से शहरों की तरफ बढ़ना, या तो माइग्रेशन के जरिए या पॉपुलेशन ग्रोथ के जरिए। ये प्रोसेस भारत जैसे डेवलपिंग देश में एक मेजर सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। इस आंसर में हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन भारत में कैसे बढ़ रहा है और इसका सामाजिक विकास में क्या योगदान है। मेन बॉडी। ए. भारत में अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स। तेजी से अर्बन ग्रोथ। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते भारत में अर्बन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। सेंसस 2011 के मुताबिक 31% पॉपुलेशन अर्बन है और 2030 तक ये 40% होने का अनुमान है। असामेंट अर्बनाइजेशन। सभी स्टेट्स में अर्बनाइजेशन का लेवल एक जैसा नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में अर्बनाइजेशन ज्यादा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ये काफी कम है। मेट्रो सिटीज का विकास। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में तेजी से ग्रोथ हो रही है। यह सिटीज एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के सेंटर्स बन गए हैं। सेंसस टाउन्स का उभरन। काफी गांव बिना फॉर्मल नगर गवर्नेंस के अर्बन एरिया बन गए हैं, इन्हें सेंसस टाउन्स कहते हैं और इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अर्बन प्रॉब्लम्स। अर्बनाइजेशन से कई प्रॉब्लम्स भी आए हैं, जैसे कि स्लम्स, हाउसिंग की कमी, ट्रैफिक और वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम। बी. सामाजिक विकास में अर्बनाइजेशन का योगदान। सर्विसेज का बेहतर एक्सेस। शहरी एरियाज में लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और अदर बेसिक फैसिलिटीज का बेहतर एक्सेस मिलता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरली रूरल एरियाज से अच्छी होती है। सोशल मोबिलिटी। शहरों में जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, जिससे लोग कास्ट या क्लास बैरियर तोड़ के आगे बढ़ पाते हैं। महिलाओं का एम्पावरमेंट। अर्बन एरियाज में महिलाओं के लिए एजुकेशन, जॉब और एक्सपोजर काफी बेटर होता है। इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कल्चरल एक्सचेंज। शहरों में अलग अलग रीजन्स के लोग रहते हैं, जिससे कल्चरल एक्सचेंज, टॉलरेंस और सामाजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इनोवेशन और बदलाव का केंद्र। अर्बन एरियाज इनोवेशंस के हब्स होते हैं, यहाँ नए आइडियाज, मूवमेंट्स और पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं।
जैसे स्टार्टअप्स या क्लाइमेट एक्टिविज्म। लिमिटेशंस भी है, लेकिन अर्बनाइजेशन के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे स्लम्स में रहने वाले गरीब लोगों को बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। कंक्लूजन, भारत में अर्बनाइजेशन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। अगर इसे सही प्लानिंग के साथ हैंडल किया जाए तो यह सोशल डेवलपमेंट को काफी बूस्ट दे सकता है। इंक्लूसिव पॉलिसीज और सस्टेनेबल प्लानिंग से हम अर्बनाइजेशन को एक पॉजिटिव फोर्स बना सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।